नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, देश में लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम है दोस्तों, आज यानी 4 जून को आ चुका है। और इसमें आप न्यूज़ में देख रहे होंगे जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था 400 पार बीजेपी, वह बिल्कुल दोस्तों गलत साबित हुआ। इससे पहले मैंने एग्जिट पोल पर एक वीडियो बनाया था और वह बिल्कुल दोस्तों एग्जिट पोल को मैंने गलत बताया था, और वह दोस्तों बता दें सही में सही साबित हुआ। और यह सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, देश में जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे थे, वह दोस्तों सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ। और इसी के बारे में मैंने बात भी किया था। बता दें दोस्तों वर्तमान में स्थिति की, तो एनडीए जो है गठबंधन सरकार तो बनाती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार नहीं बना पा रही है। यानी दोस्तों बीजेपी अगर अकेले रहती तो बीजेपी इस टाइम सरकार से बाहर हो जाती, लेकिन एनडीए गठबंधन की वजह से अभी भी मेजोरिटी में एनडीए गठबंधन है और 290 सीटों के साथ दोस्तों वह अभी बनी हुई है। और कांग्रेस बता दें दोस्तों इस बार इतिहास रचा है, उसने 100 सीट लगभग आसपास इतनी सीटें जीत ली हैं, और यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और अखिलेश यादव जी ने दोस्तों तो इस बार उन्होंने तो एक अलग ही कारनामा करके दिखाया है। असली बात बताएं दोस्तों, जो बीएसपी के कोर वोटर है ना, इस बार उन्होंने अलग ही अपना निर्णय लिया वोट देने का। सोच लीजिए जितने भी वोटर थे, कांग्रेस और अखिलेश जी को, सपा को ट्रांसफ़र हो गया दलितों का, वह इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहे थे। वह समझ रहे थे कि हो सकता है मायावती जी को दबाव में लाया गया हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म में नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन इस बार जो दलित वोटर हैं उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और एसपी को बता दें लगभग 36, अभी वर्तमान में 36 सीटें दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट कितना होता है सीटों में, लेकिन हाँ इसके आसपास तो अभी तक ये कंफर्म है कि इतनी सीटें तो जीतेंगी ही समाजवादी पार्टी। और इंडिया गठबंधन दोस्तों इस वक्त बता दें 230 के आसपास है, और मेजोरिटी के लिए सिर्फ चाहिए इंडिया गठबंधन को 30 प्लस हमें चाहिए मान लीजिए 40 सीटें मेजोरिटी के लिए चाहिए। और यह संभव हो सकता है दोस्तों अगर जो आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी है और इधर नीतीश कुमार, अगर कुछ और अन्य दल भी आ जाते हैं साथ में, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद भी जीत चुके हैं नगीना से, बहुत ही ऐतिहासिक जीत उन्हें मिली है। हालांकि गोरखपुर में जब विधानसभा के उन्होंने चुनाव लड़ा था दोस्तों, वहाँ पे उनका जमानत जब्त हो चुका था, लेकिन इस बार उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है दोस्तों। भीम आर्मी चीफ की मैं बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद की दोस्तों। तो यह बड़ा एक इस बार रिजल्ट एग्जिट पोल जो दोस्तों है, एक्सिस बैंक माई इंडिया के जो थे आज तक पे जिन्होंने दिखाया था, उन्होंने माफ़ी भी मांगा है कि हाँ मैंने एक गलत दिखाया है, मतलब गलती हुई है हमसे कई राज्यों में जो मैंने बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों इंडिया के इतिहास में डेमोक्रेसी के हिसाब से, लोकतंत्र के इतिहास के हिसाब से देख ले तो ये ज़रूरी था। अगर सभी पार्टियों को अगर मेजोरिटी मिलती, एक पार्टी को मिलता दोस्तों, अब सभी पार्टियां शामिल होंगी तो कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो सभी पार्टियों की सहमति होगी। और संविधान में भी चेंजेस करना हो ना दोस्तों, अब मुश्किलें बढ़ गई हैं सभी पार्टियों की। कोई पार्टी इतना सख्त तरीके से नहीं अब संविधान को बदल सकती, समझिए दोस्तों ज़रा। नहीं तो अगर किसी फुल पार्टी को 400 सीटें मिलती ना, वो अपने मन से जो चाहे चीज़ें कर सकती थी। लेकिन हमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखकर लगा कि किसी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली है। हालांकि जो बीएसपी पार्टी है उसे बहुत घाटा सहना पड़ा है, हाँ कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। अगर इंडिया में होती तो आज बीएसपी पार्टी भी हमें लगता है 20-25 सीटें जीत रही होती, और हमें लगता है कि तब तो बीजेपी एकदम से बाहर हो जाती यूपी से, 5 से 6 सीटें सिर्फ उन्हें मिलती। क्योंकि दलित वोटर जब भी हैं 9% मायावती जी को मिले हैं वोट, ऐसा नहीं वोट नहीं मिले, लेकिन सीट में वो दोस्तों कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। और अभी भी दोस्तों संभावना है दोनों तरफ, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती हैं अगर 2-3 दल चाह जाएँ तो। अब वो 2 दल जिसके तरफ जाएंगे, जेडीयू नीतीश कुमार जिसकी तरफ जाएंगे और टीडीपी जिसकी तरफ जाएंगी, उनकी सरकार बन जाएगी। और इधर चिराग पासवान जी हैं, बिहार में 5 सीटें लगभग वो भी जीतते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी बहुत भूमिका निभा सकते हैं जिनके साथ वो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों देश में समानता है, इक्वलिटी आए, और जो देश में एक अमीर और गरीब का एक खाई बनता जा रहा है उसे दूर किया जाए। दोस्तों कोई भी सरकार बनाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इक्वलिटी देश में आना चाहिए। देश में नफ़रत की जगह प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ना चाहिए। और देश में जो बेरोजगारी है उसे सबसे प्रथम हमें क्या करना है, दूर करना है, जिससे कि लोगों को शांति आए, लोग अपने परिवार को चला सके दोस्तों। देश में क्राइम कम हो, महिलाओं के साथ जितने व्यवहार हो रहे हैं, अपने देश की बहनों के साथ हर दिन हो रहे हैं, क्राइम तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में अपने बहनों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो भी दलित पिछड़े समाज के साथ ही दोस्तों। तो इसे दूर करने की हमारी सरकार को ज़रूरत है।
वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा भी अगर गलती हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी था देश के साथ शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिले, और जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें मैं उसके बारे में भी शेयर आपसे करता हूँ और करता भी रहूँगा, और देश के मुद्दे पे आवाज़ उठाता रहूँगा। और मैं कई भी मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद करूँगा, और जो अदरवाइज़ सोशल मीडिया से जुड़े थे जितने भी, जिन्होंने अपोजिशन का आवाज़ उठाया, और आप भी इनके बारे में जान रहे होंगे कौन कौन थे, हम बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश की सच्चाई बताने में दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।